बहुत बहुत धन्यवाद विशेष की। Should always be grateful. I think your mother is your first teacher, so should always be grateful to her. She's a best teacher. विशेष लड़की वही करना पाए तो क्या कर सकते हैं? चलिए let's start. चलिए थैंक यू। चल अपन कहाँ तक पहुँचे थे? देखो कल अपन पहुँचे थे बैगेज के अंदर क्या देख लिया था तो हमने देखा था कि भाई कोई भी पर्सन फॉरेन से आ रहा है तो यूज पर्सनल बैगेज नहीं ला सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकता है और उसको जनरल से अलाउंस मिलेगा। अगर इंडियन है या टूरिस्ट इंडियन ओरिजिन का तो फॉरेनर इंडियन रहना इंडिया का है तो 50,000 का मिलेगा, अदरवाइज 15,000 का मिलेगा। और अगर कोई इंडियन नेपाल में भूटान से आ रहा है उसको 15,000 का मिलेगा। देखो 50,000 किसी लिए किसी इंडियन से यही है, इंडियन से टूरिस्ट अपने ओरिजिन फॉरेनर साइड इंडिया तो 50,000 किसी भी कंट्री से आएंगे तो ठीक है। तो कंप्लीट फॉरेनर है तो 15,000 का, अगर नेपाल में भूटान से आओगे तो 15,000 का मिलेगा आपको। और ठीक है समझ में आया? गुरु पूर्णिमा के दिन स्टार्ट किया था, टीचर्स डे पे खत्म कर रहे हैं क्या बात है? अभी तो कितने शुभ दिन पे अभी एक्सप्रेस बैच की डेट 7 रखी है मैंने। हमारे मम्मी ने सैटरडे को कौन बैच चालू करता है, संडे को कर दो गणेश चतुर्थी दी है। इस रीजन के साथ क्या बताऊं मैं लोगों को कि मैं एक दिन 8 तारीख से क्यों चालू करना चाहता हूं, दिस इज द रीजन। मैं सोचता हूं रीजन बताऊं नहीं, ऐसे बोल देता हूं 7 की जगह 8 से चालू करेंगे 8 मिलेंगे। वैसे होता तो कुछ नहीं है बट फिर भी मतलब ठीक है ना, किसी ने बोला है तो मान लो। चलो गणेश चतुर्थी संडे की है। चलिए तो भाई ये सब अपने बैगेज दिखा, फिर अपने बैगेज में रेट ऑफ ड्यूटी का देखिए 38.5% रेट ऑफ ड्यूटी होती है। ठीक है 38.5% रेट ऑफ ड्यूटी होती है। जाला है क्या? ठीक है तो तुमने ब्रश खोला नहीं था क्या अब अपना? क्या 7 को है क्या? तो फिर तो बढ़िया देना, क्या दिक्कत है? वही काम चला है फिर चलेगा। सिद्धू आ गई तो फिर देखो साहब और भी नहीं जाएगा। अब उसका क्या करेंगे? हाँ तो जाने दो नहीं क्या तो बैगेज वो में वाले 38.5% रेट के लिए ट्रैवल सोनिया यूज ऐसी करके बात? आपको जीएफ 15 या 50,000 रुपए मिलेगा। उसके अलावा एक लैपटॉप भी अलाउड है, अगर आपका 18 प्लस है तो लैपटॉप का वैल्यू कितना यूज करना पड़ेगा। और फिर मैंने क्या देखा था कि भाई अगर आप एग्जाम वाली लिस्ट में आते हो, अगर आप एग्जाम वाली लिस्ट में आते हो तो आपको जीएफ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम के अंदर कौन-कौन से आइटम से तो मैंने देखा था कि भाई अगर आप फायर आर्म से जाते हो तो एग्जाम में आएगा, आर्टिकल फायर आर्म अप टू 50 तो जीएफ में आएगा, उसके ऊपर एग्जाम में आएगा। सिगरेट्स अप टू 100 जीएफ में आएगा, उसके ऊपर एग्जाम में आएगा। तो मेरे को 125 ग्राम तक जीएफ में आएगा, उसके ऊपर एग्जाम में सिगारेट 55 तक आएगा जीएफ के अंदर, उसके ऊपर एग्जाम में। फिर बाइक 2 लीटर होगी और फिर गोल्ड एंड सिल्वर अगर ऑर्नामेंट के अलावा किसी भी फॉर्म में ला रहे हो तो टीवी फ्लैट टीवी एलसीडी पैनल ये करेंगे, यहाँ पे आपको जीएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ हिस्से तक मिल रहा है कई चीजों में, जैसे कार्ट्रिजेस वगैरह में, सिगार वगैरह जितनी लिमिट रखी है उतना ही मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। ये सब अपने देखा। ठीक है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, सारे जीएफ वाले आइटम एक तरफ लिख लो, जीएफ की लिमिट लेस कर दो। जो अनएग्जाम वाले आइटम्स हैं उनकी अलग से कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, इस पे 100% ड्यूटी लगा के दिखा दो, सिर्फ एक नीचे नोट देके आना है और कुछ नहीं। ठीक है सिर्फ एक नीचे नोट देके आना है, अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है ठीक है भाई ये सब अपने कल बैगेज में देखा और बैगेज की बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि इजीली सॉल्व हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन एक चीज और देख ली, अगर कोई पर्सन फॉरेन में 1 साल या उससे ज्यादा रह के आ रहा है तो उसको ज्वेलरी अलाउंस मिलेगा ओवर एंड अबाउट जीएफ एंड लैपटॉप। जीएफ एंड लैपटॉप के अलावा ज्वेलरी अलाउंस और मिलेगा। अगर वो कोई जेंटलमैन है तो उसको 20 ग्राम ज्वेलरी मिलेगी 50,000 रुपीस, और अगर कोई फीमेल एलईडी पैसेंजर है तो उसको 40 ग्राम ज्वेलरी अलाउड है अप टू 1 लाख। ये सब अपने देख लिया था। ठीक है भाई और इस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई थिंक लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा एक पॉइंट और था, क्रू मेंबर्स पर क्रू बस 10 मिनट का चैप्टर है, उसके बाद वेयर हाउस चालू करेंगे। क्रू बैगेज रूल ये क्या बोलता है? तो लैपटॉप जो भी लाया कोई लाया लैपटॉप, ये लैपटॉप लगाओ। क्रू बैगेज रूल इसमें ऐसा है कि देखो अभी क्रू मेंबर्स होते हैं जो पायलट होता है, एयर होस्टेस होते हैं, ये तो जाती आती रहती है फॉर। ठीक है अब इनके ऊपर थोड़ी हर बार इनको 15,000 50,000 जीएफ देंगे, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पता चला तो हर ट्रिप में साला फिर इनकी ट्रिप कितनी सारी होती है, दिन 2 ट्रिप को मान के चलो तो हर ट्रिप में मतलब क्या बोलते हैं तुम्हारा सामान ला रहे बेचने, सामान ला रहे इंडिया में बेचने, दिक्कत जाएगी। इन लोगों के लिए रूल्स क्या बनाए गए भाई, पर ट्रिप पे ये लोग 1500 रुपीस तक का सामान ला सकते हैं, पर ट्रिप के ऊपर 1500 रुपए तक का सामान। ऐसा क्यों? 1500 तो बड़ा ध्यान देना भाई, हम कोई इंसान है, उसकी फैमिली है, चॉकलेट लिया या कोई कॉस्मेटिक्स का सामान लिया है ना, किसी ने बोल दिया जा ही रहे हो तो लंदन से मिलिए, ये लेते रहना। 1500 रुपये बहुत कम है, बेचारा लंदन से कुछ खरीदता होगा, एक बेचारा कुछ एक टोप भी खरीदे नहाने का, नहीं पाउडर भी खरीद ले, आईलाइनर भी खरीद ले, तो ये तो 1500 रुपये से महंगा ही आएगा। पर 1500 रुपये की लिमिट चल रही है, 1500 रुपये खरीद सकते हो। ठीक है पर ट्रिप 1500 रुपीस। ठीक है अनेक्सा 2 और 3 भी अपन आएंगे, इतना खत्म हो यहाँ। ठीक है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन बचाओ तो फिर आपका ट्रांसफर एविडेंस पाएंगे। क्रू मेंबर के यूज पर्सनल इफेक्ट हो सकते होते हैं जब अपने साथ लेके जाते हैं नॉलेज, तो सोच लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग करो, आई नो यू विल डू इट। एमटीबी में 24 का क्वेश्चन है ये, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर है आपका 5.6। व्हाट इज बोनाफाइड बैगेज, कहां लिखा हुआ है? क्वेश्चन तो लगभग सारे ही हो गए इसके, एक लास्ट का बचा है मे 24 ठीक। चैप्टर में बैगेज के जितने क्वेश्चन थे वो तो हो गए, और ये ऊपर वाले क्वेश्चन बैगेज के हैं नहीं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बोला है 12 पर 9 करना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 करना है, 12 पर 9 करना है।
13 बोला था आपने, हाँ 13 सॉरी 13 12 तो हो गया ना कल, 13 12 तो कल हो गया, 13 और 9 सर म्यूजिक सिस्टम नया खरीद लाओगे तो ड्यूटी लगेगा। यूज पर्सनल इफेक्ट कैसे मान लोगे? अपनी नहीं चलानी जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिक वर्ड यूज ना करे। यूज पर्सनल इफेक्ट में ये उसी को यूज पर्सनल इफेक्ट मानना है, अपने दिमाग से मत मान लेना कि म्यूजिक सिस्टम यूज पर्सनल इफेक्ट मान लेता हूं। इट इज हियर टू अज्यूम दैट यूज म्यूजिक सिस्टम इज यूज पर्सनल इफेक्ट हैज नो ड्यूटी। डन 9 एंड 13 दोनों डन इजीली हो रहे हैं। इजी ठीक है। चलिए साहब अब आप आ जाइए। तो लैपटॉप 2 मेंबर की एग्जाम तो नहीं हर बार भी लैपटॉप आने देंगे, ठीक है। आगे देखिए ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस क्या बोलता है ये। अभी जैसे मान के चलो कोई इंसान है, जैसे हमारे अमित सोनी जी जो है, ठीक है। अभी अमित सोनी जी ने सोचा कि यार काम करते हैं, फॉरेन में रहते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं नौकरी करते हैं। अमित सोनी जी खुद और अपनी वाइफ के साथ विदेश चले गए साहब और वहीं सेटल हो गए। थोड़े टाइम बाद जाने के बाद उनको लगा यार विदेश में जो बात ही नहीं है जो अपने देश में है, क्यों ना वापस इंडिया जाया जाए, तो बहुत हो गया, अभी वापस इंडिया आना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर कोई आदमी फॉरेन में विदेश में 3 महीने से लेके 6 मंथ्स तक 3 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स तक फॉरेन में अगर रह के आए, ट्रांसफर रेजिडेंस मतलब पहले विदेश में रहता था, नौकरी के चक्कर में वापस इंडिया आ रहा है, तो देखो उनको एडिशनल लिमिट और दी गई गवर्नमेंट ने, बोला है कि भाई ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा और एडिशनल लिमिट दे देते हैं हम। पर पर्सन आपको 60,000 रुपीस की लिमिट और मिलेगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 वाले आर्टिकल्स ला सकते हो, अनेक्सर 3 वाले आर्टिकल्स नहीं ला सकते। पहले तुम अनेक्सर 2 और 3 में आओ, तो ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं अनेक्सर 1 तो रटना ही था, याद करना था, जो भी कर चुके हो। 2 और 3 ऐसे याद करने वाले थे नहीं, मतलब 2 और 3 पे ऐसा था कि हिस्ट्री में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर मे 24 के अंदर बच्चे इसको रीड करके चले जाते थे। क्वेश्चन बड़ा आसान है मे 24 का, अगर किसी ने बस जरा सा रीड नहीं कराया ना तो सॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, पर अगर रीड भी नहीं करा तो नहीं हो सकता, रीड भी नहीं करा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनेक्सर 2 वाला आइटम्स क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आप कलर टेलीविजन, वीडियो होम थिएटर, डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा, ये सिनेमेटोग्राफी फिल्म ऑफ 35 mm अबव, गोल्ड एंड सिल्वर एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स। अनेक्सर 1 तो क्या बोलता है, अनेक्सर 1 का रेलेवेंस क्या है कि भाई अनेक्सर 1 का रेलेवेंस क्या है, अनेक्सर 1 का रेलेवेंस ये है कि जीएफए वाले आइटम्स इन जीएफए की लिमिट अनेक्सर 1 पे नहीं है, 2 एंड 3 पे मिलती है, 1 पे नहीं मिलती। तो अब 2 एंड 3 के अंदर भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 1 वाले हैं, ठीक है। 2 एंड 3 के अंदर भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि 1 वाले हैं, उनको नहीं मिलेगी, कुल मिला के जीएफए की लिमिट अनेक्सर 1 पे नहीं मिलेगी। तब आप बोलोगे 2 एंड 3 का रेलेवेंस क्या है, फिर इस अनेक्सर 1 का रेलेवेंस क्या है, जीएफए की लिमिट नहीं मिलेगी, समझ में आता है कि अनेक्सर 1 इसलिए है क्योंकि इसमें जीएफए की लिमिट नहीं मिलेगी। 2 और 3 का रेलेवेंस क्या है, 2 और 3 का रेलेवेंस ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में आता है। उसमें ऐसा बोला गया है ना कि अगर जैसे आप अगर देखोगे ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप 3 महीने से 6 महीने फॉरेन में रुके हैं तो आप 60,000 रुपीस तक का सामान और ला सकते हो, और जीएफए के अलावा, लैपटॉप के अलावा, जितना अभी बेनिफिट है वो तो है, उसके अलावा 60,000 रुपीस का सामान और ला सकते हो। बट वो सामान अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 वाला नहीं होना चाहिए, भले ही अनेक्सर 3 वाला हो तो चलेगा। अनेक्सर 1 और 2 वाला नहीं होना चाहिए, अनेक्सर 3 वाला हो तो चलेगा। तो अनेक्सर 2 और 3 का रेलेवेंस क्या हो गया, ये रेलेवेंस हो गया कि भाई अनेक्सर 1 और 2 वाला सामान नहीं ला सकते आप, 60,000 रुपीस के अंदर उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा सामान है वो, कलर टेलीविजन, तो वो अनेक्सर 1 में भी टीवी, तो वीडियो होम थिएटर, डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा, है ना, और कोई सिनेमेटोग्राफी फिल्म और गोल्ड एंड सिल्वर अदर फॉर्म यानी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, ठीक है, ठीक है। पर जीएफए की लिमिट अनेक्सर 1 में मिल तो रही है, आइटम 2 3 अरे वो एक्सेप्शन है उसमें मिल रही है कि भाई सिगरेट 100 तक तो मिल रही है, पर वैसे तो नहीं मिलेगा 100 से ऊपर, तो वो तो एक लिमिट बना दी चलो, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा सीन क्या था, मेरा कहने का मतलब क्या था कि अनेक्सर 1 क्यों पैदा हुआ कि भाई इस पे आपको जीएफए की लिमिट नहीं मिलेगी। 2 और 3 का रेलेवेंस क्या है अभी बताया ना, देखो लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस क्या, अनेक्सर 1 और 2 वाले आइटम नहीं ला सकते, चाहे 3 वाले ले आओ। अब 3 वाले कैसे कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जो पुराने जमाने में चलता था, वीडियो टेलीविजन रिसीवर, वीडियो कैसेट डिस्प्लेयर, डिजिटल वीडियो डिस्प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, ये सब बहुत सारे लिख के रखिए, वॉशिंग मशीन, पोर्टेबल फोटो, अभी सब याद करनी है क्या यार, देखो ऐसा है अनेक्सर 1 तो याद करनी है, अनेक्सर 2 जो है ना 3 को तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। 3 को तो आप इग्नोर कर ही सकते हो, 3 को जस्ट आप रीड करके जा सकते हो, ये रीड करके जा सकते हो भाई यहाँ पे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर है, यहाँ पे वीडियो होम थिएटर है। अनेक्सर 2 वाले जो आइटम है ना, हो सके तो ये भी याद कर लो, ठीक है, 4-5 बार रीड कर लो, अनेक्सर 1 बाय हार्ट याद करनी है, 2 वाले 4-5 बार रीड कर लो और 3 वाले 1-2 बार रीड कर लो, ठीक है, तो ठीक रहेगा। सर गोल्ड ज्वेलरी का एडिशनल 50,000 है जीएफए से, हाँ अगर 1 साल से ऊपर रुपया है तो मैन के लिए 50,000, फीमेल के लिए 1 लाख, ठीक है। सर मैं May 24 में आपका मैराथन देखी गई थी और कस्टम के पैकेज में 4 में से 3 मिले, लेकिन भाई मेरे को गिल्ट हो रहा था, आपको मिला है, मैंने कस्टम मैराथन काफी लोगों ने देखा है मेरा, बट है ना पैकेज तक की वजह क्वेश्चन आया, देखो क्या क्वेश्चन आया आपको दिखाता हूं। पहले आप ट्रांसफर रेजिडेंस पे जाओ, तो अपन ने क्या बोला कि अगर कोई आदमी विदेश जा रहा है नौकरी करने, फिर अब इंडिया शिफ्ट हो रहा है, वहां 3 महीने से 6 महीने काम करके आया है, उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर आपको 60,000 रुपीस का एडिशन और बेनिफिट मिल जाएगा, 6 से 60,000 ग्रैब कीजिएगा। अगर कोई इंसान 6 मंथ्स से ज्यादा और 1 ईयर तक रह के आया है, उसको 1 लाख रुपीस पर पर्सन एडिशन मिलेगा, 1 से 1 लाख ग्रैब कीजिएगा। अगर कोई पर्सन 1 ईयर या उससे ज्यादा और 2 ईयर तक रह के आया हो तो उसको 2 लाख रुपीस तक का एडिशन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और कोई मोर देन 2 ईयर रह के आया तो 5 लाख मिलेगा, ठीक है। मैं 3 से 6 से 60,000, 1 से 1 लाख, 2 से 2 लाख, मोर देन 2 ईयर 5 लाख, ये लिमिट रखिए, ठीक है, लिमिट रखिए 3 to 6 मंथ 60,000, 6 मंथ से 1 ईयर 1 लाख, 1 ईयर से 2 ईयर 2 लाख, 2 ईयर से 5 लाख, ये आपको एडिशनल सामान लाने की लिमिट है, ओवर एंड अबाउट जीएफए लैपटॉप एंड एवरीथिंग। अभी कोई आदमी 1 साल से ऊपर है क्या, उसको ज्वेलरी अलाउंस अलग से मिलता है, वो अलग मिलेगा, ज्वेलरी अलाउंस अलग मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा सामान ला सकते हो, 1 और 2 वाला ला सकते हो, 3 वाला ला सकते हो, 1 और 2 वाला ला सकते हो, 3 वाला ला सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट क्या है सर, अनेक्सर 3 वाले आइटम पे क्या जीएफए का बेनिफिट मिलेगा, वो मिलेगा ना भाई, अनेक्सर 3 वाले आइटम पे, अनेक्सर 2 वाले आइटम पे जीएफए का बेनिफिट मिलेगा, अनेक्सर 1 वाले आइटम पे नहीं मिलेगा, और कोई आइटम अनेक्सर 1 पे 2 या 3 में आ रहा है उसको भी मिलेगा, लेकिन अनेक्सर 1 वाले आइटम पे जीएफए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी मिलेगा। ये पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का, मैंने बोला कि ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का एडिशनल बेनिफिट दे रहा है ना, वो अनेक्सर 1 और 2 वाले आइटम पे नहीं मिलेगा, वो अनेक्सर 3 वाले पे मिलेगा।
ट्रांसफर रेजिडेंस का बेनिफिट 1 और 2 दोनों मिलेंगे, ठीक है, 3 अलाउड है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने ऐसा बोला है कि अगर आप सामान 2 ईयर या उससे अबव लेके आओगे तो आपको 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर सपोज आपको 22 मंथ्स ही हो, 22 मंथ्स किसमें फॉल करेंगे, 1 ईयर से 2 ईयर के बीच में 22 मंथ्स, तो आपको कितने का बेनिफिट मिलना चाहिए, 2 लाख का ही बेनिफिट मिलना चाहिए 22 मंथ्स के केस में। पर अगर आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर देखो अभी हमारे पास क्या सामान वामान थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, ऐसा ऐसा करके अभी सिर्फ हमारे 2 महीने का ही शॉर्टफॉल बचा है, ठीक है, अभी जैसे मान के चलो ऑफिसर से रिक्वेस्ट कौन करेंगे, ना जाए ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर दिया सर प्लीज एक्सेप्ट इट, है ना, ऐसे ऐसे ऑफिसर बोला ओके, ऑफिसर की मर्जी के ऊपर, ऑफिसर चाहे भले ही आपके 2 महीने का है, 2 महीना 15 दिन, 1 महीना, अप टू 2 मंथ्स तक कर ले, अप टू 2 मंथ्स के अंदर, समझे, ऐसा नहीं कि 21 महीने होगा, 22 महीने उससे ऊपर वाली सिचुएशन में हो गया, 22 मंथ्स और एंड पाओ, पर 24 मंथ्स कंप्लीट नहीं, मैंने 2 साल पूरे नहीं हुए, पर आप कह रहे हो सर आप मुझे प्लीज 5 लाख का बेनिफिट अलाउ कर दो ना, तो ऑफिसर चाहे तो कर सकता है। और मान के चलो यही बात मेघना ने पूरी ऑफिसर ने अलाउ कर दी, ठीक है, अब यही बात मान के चलो मनीष जी बोल रहे हैं कि सर आप अलाउ कर दीजिए कि 2 महीने का है, ऑफिसर में जाना, अब जाओ यार प्लीज जाओ, रूल्स आर रूल्स, 2 ईयर अबाउट 5 लाख अदरवाइज गो, ऑफिसर की मर्जी के ऊपर है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर अब्रॉड पीरियड हो गया, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंडिया में लिखा हुआ है द शॉर्टफॉल ऑफ अप टू 2 मंथ्स इन स्टे ऑफ अब्रॉड कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिप्टी ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम, अगर वो चाहे अलाउ कर सकता है बिकॉज़ ऑफ सच रीजंस, तो आप रीजंस पढ़ सकते हैं, इंटरनल लीव और वेकेशन बीइंग अवेलेबल बाय कस्टम एनी अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एनी अदर सब आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, समझ में आया? अगर हमने क्या बोला 3 मंथ से 6 मंथ 60,000, अच्छा एग्जैक्ट 6 मंथ हो तो एग्जैक्ट 6 मंथ हो तो 1 लाख रुपए, एग्जैक्ट 2 ईयर हो तो 5 लाख रुपए, ठीक है, समझ लो, तो 3 मंथ से 6 मंथ 60,000, 6 मंथ से 1 ईयर 1 लाख, 1 ईयर से 2 ईयर 2 लाख, एग्जैक्ट 1 ईयर हो तो एग्जैक्ट 1 ईयर हो 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, मोर देन 2 ईयर 5 लाख, लेकिन अगर यहाँ पे 2 महीने का शॉर्टफॉल है, 2 मंथ का शॉर्टफॉल है, ठीक है, तो भी आपको ऑफिसर चाहे 5 लाख का बेनिफिट दे सकता है। अगर इस वाले केस में 1 ईयर से 2 ईयर वाले केस में 1 ईयर से 2 ईयर वाले केस में 2 मंथ का शॉर्टफॉल है तो भी आपको ऑफिसर चाहे 5 लाख का बेनिफिट दे सकता है। इस वाले केस में 2 महीने का शॉर्टफॉल है तो भी आपको बेनिफिट दिया जा सकता है, ठीक है, अगर वो सच में तुम्हारी वाइफ का नाम तुमने देखिए नहीं 2 महीने का ना दीदी कैसे हो सकता है क्या, वेरी नाइस नेम, आई अप्रिशिएट इट, चलो तब व्यक्ति का हाँ वही तो ऐसे यार से कम देख लगा आज। So what is the rule of annexure 2 specifically? It should be merged with annexure 1. अरे annexure 2 का सिर्फ इतना ही रेफरेंस है जितना ट्रांसफर रेजिडेंस के अंदर है। ट्रांसफर रेजिडेंस में क्या लिखा हुआ है कि annexure 1 और 2 वाला सामान नहीं ला सकते 3 वाला ला सकते, बस annexure 2 इसलिए बैठा हुआ है। और annexure 2 और 3 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर रेजिडेंस में काम आते हैं annexure 2 और 3। लेकिन आपके बोलने के बाद ही कमला कमला बोलने लगा हमारा किस्त में। इधर आओ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 मैं भैया नाम है का तो कमला बना दे। annexure 2 और 3 को आप मैं कह रहा हूं मेरे को नहीं समझ में आएगा, भूल जाओ annexure 2 annexure 2 और 3 का रोल सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में है, उसके अलावा किसी भी दूसरे सेक्शन के साथ लिंक मत करना। annexure 1 वाला आइटम तो जीएसटी में नहीं मिलती, उसको सेपरेट रखो। annexure 2 और 3 अगर नहीं बैठा दिमाग में भूल जाओ, annexure 2 और 3 को काट दो, टिक लगा दो, क्रॉस कर, ठीक है। annexure 2 और 3 को कहीं और घुसा लो, सारे क्वेश्चन करो। annexure 2 और 3 का रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर रेजिडेंस में है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं। उसको ट्रांसफर रेजिडेंस इतना है कि annexure 1 और 2 वाले सामान नहीं ला सकते, 1 वाले तो वैसे भी डिसअलाउ थे, 1 वाले जब जीएफ में अलाउ नहीं है तो ट्रांसफर रेजिडेंस कैसे अलाउ करें, 1 वाले तो अलाउ है नहीं, 2 वाले के अलाउ ट्रांसफर रेजिडेंस, बस इतना ही रेफरेंस, ठीक है। जरा क्वेश्चन नंबर 25, Warren Boyer, IT professional and a person of Indian origin is residing in US. Answer was suggested by Apple. Answer suggested. ये रहा, देख। मेरे केस में जनरली ऐसा होता है कि मैंने मैराथन में आज तक किसी की शादी कराई, मैराथन में क्लास में रियल लाइफ में शादी हो जाती है 6-8, हमेशा देखा। तो मैराथन में इतने समय जैसे हमारा नाम इतना शादी में मैंने कहा तुम बड़े डेस्परेट लोग हो गए, जरा सी वाले पॉइंट कहना पूछो करा वरुण गोयल IT प्रोफेशनल एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज रेसिडिंग इन US फॉर द लास्ट 14 मंथ्स। वरुण गोयल क्या है, IT प्रोफेशनल है साहब, 14 महीने से रह रहा है, 14 महीने में और 1 ईयर से 2 ईयर, है ना भाई, 2 लाख का बेनिफिट इसका एडिशनल। He wishes to bring a huge microwave oven. अब माइक्रोवेव ओवन annexure 1 में तो नहीं आता, 2 में आता है क्या, 2 में नहीं आता तो फिर 3 में आता होगा। annexure 1 तो याद है, 2 और ध्यान रख लो बस, देख लो माइक्रोवेव ओवन मेरे ख्याल से 2 में नहीं आता, 2 में वो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, सिनेमेटोग्राफी फिल्म, गोल्ड ये सब आता है 2 में तो नहीं दिखा, 2 में तो नहीं दिखा, आप बोल के देख लो 2 में तो नहीं दिखा रहे, ठीक है। With him during his permanent trip to India, he purchased the oven in US 6 months before और अपने लिए यूज करने लग गया। He is not aware of the custom rules, आपको बताना है क्या करना है क्या। तो देखो भाई आपको ये बताना है कि 1 साल 2 साल क्या है, 2 लाख का बेनिफिट ले लो, ये लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। One of such specific article is microwave oven, however the Indian customer should not avail this concession. Thus the Varun can bring microwave oven duty free, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर से कितने लिखने मिल जाएंगे। फिर बोल रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ला सकते माइक्रोवेव ओवन, कोई दिक्कत नहीं है। इस पिछले 3 इयर्स क्या है बता दो, ऐसा है तो 3 नंबर मिले, अच्छा 2 नंबर मिलेगा annexure 3 में, ठीक है, ठीक देखो 3 मंथ से 6 मंथ 50,000,
6 मंथ से 1 ईयर 1 लाख, 1 ईयर से 2 ईयर 2 लाख, अबाउट 2 ईयर 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे चाहे अगर 22 मंथ ना हो तो भी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऐसा बोला कि जो 2 केसेस है ना 1 ईयर एंड 2 ईयर मोर देन 2 ईयर, इसका बेनिफिट अगर आपने पिछले 3 सालों में ले चुके, जैसे सपोज करो आप नौकरी छोड़ पहले भी कभी ऐसी नौकरी छोड़ के आए थे और पहले बेनिफिट ले चुके, फिर वापस फॉरेन चले गए और वापस इंडिया आए हो, तो अगर आपने लास्ट 3 सालों के अंदर बेनिफिट ले लिया तो वापस नहीं मिलेगा। 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है, 3 साल का कूलिंग पीरियड हुआ, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन पहले 2 लाख का बेनिफिट दिया था फिर वापस फॉरेन रुक के आ गए 2 साल में, कुल मिला के 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। ठीक है, 3 इयर्स मैंने लास्ट 3 इयर्स के अंदर आपने बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए, 2 लाख का फायदा। ठीक है, तो ये बुक में लिखा हुआ है, देख लो कि The Indian passenger should not have availed this concession in preceding 3 years, 1 year से 2 ईयर में और 2 ईयर एंड अबव के अंदर भी है भाई आपने क्या किया पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंसेशन अवेल नहीं किया करेक्ट। ठीक है, ये देखो बुक में ये लिखा और 1 ईयर से 2 ईयर वाले में और इधर इसमें ये लिखा डन। 3 साल 5 फिर से बेनिफिट ले सकते हो इतने अमाउंट का। ठीक है, ठीक है, अनएग्जैक्ट 3 को याद करने की जरूरत नहीं है, अनएग्जैक्ट 2 याद कर लो तो हो जाएगा, अगर 2 याद होगा तो आपको पता है ना, तो आइटम 1 में है ना 2 में, बट 3 में होगा ना, क्योंकि आंसर 1 और 2 वाला आइटम नहीं ला सकते आप ट्रांसफर एविडेंस 3 वाला ला सकते हो। और मेरा इस बार स्ट्रांग इंट्यूशन है कि ऐसा कुछ नहीं आएगा ट्रांसफर एविडेंस का, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जैसे अपन पूछते हैं, और ट्रांसफर एविडेंस का भी कितना आसान क्वेश्चन था भाई, कार्ड नंबर 4 करके दे एग्जैक्ट वाले प्रोविजन बता दो। अरे देखो अगर आप एग्जैक्ट 6 मंथ रुपया आए हो 1 लाख का बेनिफिट हो, एग्जैक्ट 1 ईयर रुपया आए हो 2 लाख का बेनिफिट हो, एग्जैक्ट 2 ईयर रुपया आए हो 5 लाख का बेनिफिट। ठीक है, तो ये यूज पर्सनल इफेक्ट में आएगा क्या? नहीं, यूज पर्सनल इफेक्ट का बेसिक मतलब यही है कि जो आप अपने डेली जो आप डेली पहन रहे हो, जैसे मोबाइल है डेली जेब में रखा हुआ है, कपड़े हैं, ये सब यूज पर्सनल इफेक्ट में आते हैं बेसिकली। ये एडिशनल बेनिफिट दिया इसलिए ताकि आपका सामान इकट्ठा हो जाता है, इतना सारा आप फॉरेन में रहते हो, घर गृहस्थी बच जाती है, तभी तो एडिशनल बेनिफिट दिया कि भाई आप 3 महीने से 6 महीने रुपया 60,000 का बेनिफिट हो, 6 मंथ से 1 ईयर रुपया 1 लाख का बेनिफिट हो, तभी तो एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये 6 मंथ्स 3 to 6 मंथ को एग्जैक्ट 6 मंथ नहीं बन समझ नहीं आ रही थी इस बात कि अगर इधर 6 देखो गवर्नमेंट का तुम लॉ पढ़ लिया खत्म होने वाला है तुम्हारा, लेकिन लॉ मेकर का इंटेंशन कभी समझ नहीं पाए। अरे लॉ मेकर का इंटेंशन ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट का साफ समझ में आ रहा है, तब तो इन्होंने 2 महीने का शॉर्टफॉल का बेनिफिट दिया दिया ना, मैं 22 महीने हो गए तो भी 5 लाख का बेनिफिट देने के तैयार है। एक बात बताओ अगर कोई आदमी 6 महीने एग्जैक्ट हो गया तो लॉ मेकर इस बात पर लड़ाई करेगा कि 60,000 का बेनिफिट देगा, तो 1 लाख का बेनिफिट देगा। लॉ मेकर का इंटेंशन समझो ना, लॉ बनाने के पीछे साफ साफ समझ में आ रहा है वो बेनिफिट देना चाहता है, तो अगर 6 महीने रुक गया तो 1 लाख का बेनिफिट देगा। उसकी पढ़ने से फीलिंग नहीं समझ में आ रही कि हां भाई बड़ा सा लिबरल सी फीलिंग दे रहा है, चलो 2 महीने का भी बेनिफिट एक्स्ट्रा ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, पूछो क्या डाउट है? अरे इसका नहीं करना। तो तुम इंटेंशन की बात को समझाओ, जैसे तुमने कोई सा एग्जांपल लो, जैसे तुमने एग्जाम्पशन चैप्टर में देखा होगा कि अगर आप ओल्ड एज होम में रहते हो और 25,000 रुपए पर मंथ तक का अमाउंट है तो एग्जाम्पल है ना, ओल्ड एज होम के अंदर पेइंग एज कभी, पर आपने पेनल्टी चैप्टर में देखा होगा कि माइनर ऑफेंस अगर आप करते हो तो 5,000 और मोर होगा तो टैक्सेबल जाएगा, मतलब माइनर ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा 5,000 मोर होगा, तो एग्जैक्ट 5,000 रुपए का अमाउंट हुआ तो भी वो माइनर ऑफेंस में काउंट नहीं, क्योंकि इच्छा ही नहीं है ना इनकी बेनिफिट देने की, जबरदस्ती दे रहे, तो ये बोले कि भैया 5,000 से कम का अमाउंट होगा उसका भी बेनिफिट दे देंगे, माइनर ऑफेंस तो ऊपर है ना, समझ लो, तो 5 एग्जैक्ट 5,000 हो तो भी माइनर ऑफेंस नहीं मानेंगे, उसको पेनल्टी लगेगी। 5,000 से कम का हुआ और अदर देन फ्रॉडलेंट हुआ, लॉ मेकर के इंटेंशन समझ में आ जाते हैं, साफ पड़ते हैं कि क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, इंटेंट क्या है इनका, आया समझ। प्रेरणा बोल रही है सर क्वेश्चन नंबर 12 में भाई 3 महीने से 6 महीने के बीच में बेनिफिट क्यों नहीं दिया, तो कोई ट्रांसफर रेजिडेंस हुआ है, शिफ्ट हुई है फॉरेन से इंडिया, ट्रांसफर रेजिडेंस मतलब पहले आप बाहर रहते थे यहाँ रहने लग गए, उसे घूमने गए थे भाई, वो ट्रांसफर रेजिडेंस में कैसे काउंट कर लोगे आप? क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन आया देखो क्या है, में क्वेश्चन ऐसा है कि ये विदेश में रहता था, आईटी प्रोफेशनल था, वहां नौकरी कर रहा है यूएसए के अंदर, वो है ट्रांसफर रेजिडेंस। यूज पर्सनल इफेक्ट का मतलब ये होता है अपने कपड़े अपने ट्राउजर बड़ी बड़ी ये यूज पर्सनल जो आदमी यूज कैरी करता है, माइक्रोवेव ब्लेंडर का घूमते हुए मदद, ये एडिशनल बेनिफिट दिया ही क्यों है भाई, आपने घर गृहस्थी बसा ली इतना सामान इकट्ठा हो गया इसलिए एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं आप। चलो हेलो आगे बढ़ते हैं। मनीष भाई दुबई में जॉब करते हैं और इंडिया में आएंगे तो ट्रांसफर रेजिडेंस लगेगा, लेकिन आप दुबई घूमने गए 1 साल के लिए फिर आए तो ट्रांसफर रेजिडेंस नहीं लगेगा बेटा। वहां पे वर्ड लिखा होना चाहिए अ पर्सन रिसाइडिंग इन यूएस, अ पर्सन रिसाइडिंग इन लंदन, रिसाइड कर रहा है अब इंडिया आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस। ऑर्नामेंट को पर्सनल इफेक्ट में माने या ना माने, बुद्धि मत लगाना, ज्वेलरी क्वेश्चन में दे रखी हो, ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा भाभी जी गले में ज्वेलरी पहन के क्या करें, ऐसा लल्लू क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन छुट्टी पूछने वाला तुमसे, तुमसे पूछेगा कि ज्वेलरी आप कितना लाए, ठीक है, ज्वेलरी को जीएसटी में डाल के आया भाई, साल से ज्यादा फॉर्म में रुक के आ रहे हो तो फिर ज्वेलरी को ये अलाउंस तरह से मिलेगा ज्वेलरी बस, और अगर कच्चा कच्चा सोना ला रहे हो अनेक बन के आ रहा है फिर कोई जीएसटी में बस डन। ज्वेलरी के केस में कोई कंफ्यूजन ना, ज्वेलरी को मैं समझ कर देता हूं आपको, एग्जाम में अगर ज्वेलरी आए आपके देखो ज्वेलरी आपको नॉर्मल जीएसटी में डालनी है, अगर आप 1 साल से ज्यादा फॉर्म में रुक के आए हो तो ज्वेलरी अलाउंस वैसे मिलेगा, कच्चा सोना लाए हो, कच्चा गोल्ड लाए हो, सिल्वर लाए हो तो वो नहीं बन जाता है। सॉर्टेड है। प्रैक्टिकल लाइफ में अलग चलती है कहानी, प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे रूल्स होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंसान है ज्वेलरी पहन के आ रहा है क्या उस पे पकड़ लोगे, कोई नहीं पकड़ चलता है, गोल्ड बिस्किट नहीं से बनने फॉल रहेगा। हां
ठीक है, डन हो गया चैप्टर आपका, ठीक है। बैगेज इज कंप्लीटेड, वी हैव ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बैगेज। ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, इसमें शुरू के क्वेश्चन 4-5 वो बैगेज के नहीं थे, बाकी सब बैगेज थे, अपन बैगेज कर लिए, डन। प्रेरणा समझ में आ रहा है? कृष्णा बोल रहा है, अगर कोई फीमेल 1 साल बाद फॉरेन से लौटी, 2 लाख रुपए की ज्वेलरी लाई, 40 ग्राम, देखो भाई 40 ग्राम ज्वेलरी 1 लाख तक की लाओगे। अगर और कोई सामान नहीं ला रही तो 50,000 का बेनिफिट चाहिए, और ले ली। अगर और कोई सामान नहीं ला रही, ला रही है, वहां पे जीएसटी मिल जाएगी। इमेजिन करते हैं और कोई सामान नहीं ला रही, सिर्फ ज्वेलरी ला रही है 2 लाख की, 1 लाख का ज्वेलरी लाओ, 50,000 की जीएसटी, 50,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 4 5 हम छोटा छोटा कट लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 छोटा छोटा कट लगा सकते हैं, 7 रीड कर, 8 कुछ 10 कुछ पढ़ लेना, बैगेज का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, रीड कर लेना, कोई क्वेश्चन। अभी एक आरटीपी आई है, देखो स्पेसिफिक करते हैं, अगर मैंने देखी आपको क्या ठीक है, आरटीपी आरटीपी नहीं है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इस आरटीपी के अंदर जो आपका एक सजेशन और दूंगा आप लोगों को, जो मेरे यूट्यूब पे एमसीक्यू देना, उनकी वीडियो देखना चालू करो, ठीक है, छोटे छोटे ज़्यादा टाइम लगेगा, देखना चालू करो, एक पेज ऑप्शन आ गया है। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें फ्रेड जोड़ना ही भूल गया, ठीक है। काम करो, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार करो, वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, फिर नया चैप्टर वेयर हाउस चालू करो, फिर स्टार्ट। देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन है, वैल्यूएशन क्या, वैल्यू सारे क्वेश्चन होते हैं आपको, सभी हम तो कर नहीं सकते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेड बेसिक है, 20% आपको मिल लगाना, फ्रेड 20% आपको लगानी होगी। अब निकालेगा रिवाइज आरटीपी, अरे आरटीपी का क्वेश्चन बुक में कैसे नहीं है, कैसे आएगा, पहले आगे आरटीपी ये देखो, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 55 डाली है, इंस्टीट्यूट इसमें क्या कर रहा है, फ्रेड जोड़ना ही भूल गया, इंश्योरेंस जोड़ के रह गया बस, फ्रेड कौन जोड़ेगा वो पता नहीं, हाँ अभिषेक, फ्रेड कौन जोड़ेगा वो पता नहीं, 20% फ्रेड जोड़ने ही भूल गया, ठीक है, चलो छोड़ो, अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, वेयर हाउस, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं रोकूंगा। But always be grateful to her. He is a biggest teacher. Veshar. लड़के भले ही कर ना पाए, लड़कियां तो कर ही सकती है। चलिए, let's start.